मेरे डियर नीडफुलियर्स और फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम फोटोसिंथेसिस के एकदम इंटरेस्टिंग और ग्रीन मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास पिगमेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है। एंड आई होप कि आप ऊपर वाला लेक्चर देख के आ रहे हो। अगर आपने ऊपर वाला लेक्चर नहीं देखा तो भाई लोग प्लीज़ पहले जाओ एंड उस लेक्चर को देख के आओ, देन ये लेक्चर देखना, क्योंकि सारे लेक्चर आपस में को लिंक कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज़ पहले आप जाओ वो लेक्चर देख के आओ। तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। अब देखो, आप ज़रा ये सोचो कि जो प्लांट्स है वो एक जो प्लांट्स की लाइफ है वो एक डीजे पार्टी की तरह है, और स्पेक्ट्रम उस पार्टी का गेस्ट लिस्ट है और परफॉर्मेंस चार्ट है कि कौन सी लाइट को एंट्री मिलेगी, कौन ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और कौन इग्नोर होकर घर चले जाएगी। बेचारी, कोई इज्जत नहीं है ना। तो वही, तो सिंपली स्पेक्ट्रम हमें बताएगा कि किसकी इज्जत है और किसकी इज्जत नहीं है, किसकी इज्जत है, किसकी इज्जत नहीं है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हमारे पास सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बात को लिख लेते हैं कि इट रेफर्स टू range of wavelength. It refers to range of wavelengths of light that are absorbed, reflected or utilized by plants or utilized by plants। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया स्पेक्ट्रम। अब देखो भाई बच्चों, तो चलिए अब पावरी शुरू करते हैं। और प्लांट्स के पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, वो क्या हमारी पार्टी का होस्ट बन जाते हैं। ठीक है, सो अब ये मानते हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या हमारे पार्टी का होस्ट है। क्लोरोफिल क्या है, पार्टी का होस्ट है। अब यही डिसाइड करता है भाई कि किसको एंट्री मिलेगी और किसको एंट्री नहीं मिलेगी। अब क्लोरोफिल बोलता है, क्लोरोफिल देखता है और वो बैठता है और पार्टी की लिस्ट तैयार करता है। अब क्लोरोफिल कहता है कि भाई मेरे को लाल दुपट्टा उड़ गया रे, मतलब लाल दुपट्टे वाली और नीले दुपट्टे वाली और ब्लू उसे बहुत पसंद है, तो मैं तो भाई लाल और ब्लू दुपट्टे वाली को ही बुलाऊंगा। बाकी जो ग्रीन दुपट्टे वाली है वो जाए भाड़ में, मुझे तो सिर्फ रेड और ब्लू वाले ही चाहिए अपनी पार्टी में। ठीक है, तो अब इसने क्या करा, इसने जो रेड कलर वाले थे और ब्लू कलर वाले थे सिर्फ उसी को इनवाइट करा, और ग्रीन वाले को बेचारे को धक्के मार के उसकी बेइज्जती करके उसको वहां से निकाल दिया। तो यहाँ से हमें क्या बात क्लियर हो जाती है कि जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम रेड और ब्लू रीजन की लाइट को एब्सॉर्ब करता है। लाइक आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जो हमारे पास तीन पिगमेंट्स हैं, एक है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी और तीसरा है कैरोटीनॉइड्स। अब ये तीनों देखो, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ शो कर रहे हैं, हमारे पास ब्लू रीजन के बीच में और यहाँ रेड रीजन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई
कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों वो 2 रीजन्स पे होगी। इसीलिए क्या हमारे पास यहाँ पे 2 पीक्स आती है। एक पीक ये आ गई, मतलब इन क्लोरोफिल्स की हमारे पास क्या ऐसे 2 पीक्स आती है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बात? तो अब इसको जरा लिख लेते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें क्या बताएगा कि कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ amount of light of different wavelength of different wavelengths absorbed by a pigment, absorbed by a pigment। ठीक है, सो यहाँ पे अब थोड़े से पिगमेंट्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से आएंगे। अब देखो भाई, जो क्लोरोफिल ए है उसके टोटल 3 हम पिगमेंट्स मानते हैं, मतलब 3 सेंटर मानते हैं। एक मानते हैं 673, एक मान लेते हैं 683 और एक मान लेते हैं 703। और इसी वाले को हम लोग बोल देते हैं P680 और इस वाले को हम लोग बोल देते हैं P700। समझ गए भाई बच्चों? अब चलो अब फटाफट एक बार ग्राफ को देखते हैं और कुछ बातें लिखते हैं। अब देखो भाई बच्चों, अब जो हमारे पास है वाई एक्सिस पे क्या आ जाता है भाई? एब्सॉर्प्शन। ठीक है, और हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या आ जाती है? सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे? इन नैनोमीटर। ठीक है, तो आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जो हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स की, वो कब शो करता है? इन दी ब्लू वॉयलेट रीजन और दी रेड वेवलेंथ वाले रीजन में। देयरफॉर जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है of chlorophyll A, absorption spectra of chlorophyll A, B and carotenoids show, वो क्या शो कर रहे हैं कि दे एब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट, कि ये मैक्सिमम लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, कि दे एब्सॉर्ब maximum light in blue violet and red wavelength region। ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, एंड रेड वेवलेंथ रीजन। तो हमारे पास ये तीनों पिगमेंट्स ब्लू वायलेट और रेड रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है सेकंड स्पेक्ट्रम की, डेट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो, क्लोरोफिल ने पार्टी को होस्ट किया और उसने गेस्ट को बुलाया और गेस्ट पावरी में आए भी, पर पावरी बिना नाचे भाई कैसे हो सकती है? तो अब जो सबसे ज्यादा नाचेगा, नाच नाच मेरी रानी नाच नाच, तो जो सबसे ज्यादा नाचेगा वो उतना ही ज्यादा काम करेगा और उतना ही ज़्यादा वो एक्शन करेगा। तो वैसे बच्चों प्लांट के अंदर होता है। तो अब देखो, अब क्लोरोफिल ने लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, पर अब वो लाइट कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उसको हम बोल देते हैं बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हो गया? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। It is a graphical representation
किस चीज की? ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई वो कितना फोटोसिंथेसिस करने वाली है? ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस at different wavelength of light, at different wavelengths of light। समझे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। अब therefore हमें अब इसने क्या बताया? therefore ये हमें ये बताती है कि लाइट कितनी यूज हो रही है और कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। therefore it shows the use of light energy, therefore it shows the use of light energy of different wavelength, light energy of different wavelength in photosynthesis, of different wavelength in photosynthesis। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब चलिए चलते हैं आगे और इसके ग्राफ पे डालते हैं नजर। अब देखो भाई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास लाइट ब्लू वॉयलेट रीजन में आ रही है वो क्या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रही है, एंड ऐसे यहाँ पे है जो हमारे पास रेड रीजन में और ऑरेंज रीजन में आ रही है वो क्या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम लोग बोल देते हैं बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम। और ऐसे इस ग्राफ में क्या हमारे पास दो पीक्स आती है, एक पीक आ गई ये और एक पीक आ जाती है ये, ठीक है। तो अब मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कौन से रीजन में होगी? वॉयलेट से ब्लू और रेड पार्ट वाले रीजन में होगी, ठीक है। सो अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल गया? इट शोज दैट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारे पास ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस है वो कौन कौन से रीजन में होती है? अकर इन वॉयलेट और ब्लू, मतलब वॉयलेट से ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है बच्चों। और ये एक्शन स्पेक्ट्रम आप लोग देख सकते हो, जैसा ऊपर क्लोरोफिल ए और बी का ग्राफ था वैसा ही हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्लोजली कोरस्पॉन्ड है टू दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये हमारे पास जो दो पीक्स है, एक और ये दो, ये हमें क्या बता रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो दूसरी है हमारे पास ये वाली, ये हमें क्या बता रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि कितनी लाइट कौन से रीजन में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये था इतनू सा एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप कि आपको समझ आया हो। अब चलिए चलते आगे और बात कर लेते हैं लास्ट, दैट इज फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स की। तो इसी के साथ हमारा पिगमेंट्स वाला टॉपिक टोटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, बताओ जरा। अब जो क्लोरोफिल ए है, मैंने कल ही बताया था हमारे पास चीफ पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल ए क्या बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। अब ये पार्टी का होस्ट भी है, पावरी भी करवा रहा है, मजे भी करवा रहा है। तो वैसे ही भाई साहब अब इसमें बहुत सारे काम हो गए इसके, जैसे कि सबसे पहला क्या, लाइट को एब्जॉर्ब करना, सो लाइट एब्जॉर्प्शन। सेकंड क्या, एनर्जी को कन्वर्ट करना, सो एनर्जी कन्वर्जन। तीसरा क्या, ये रिएक्शन सेंटर बनता है, तो रिएक्शन सेंटर का काम भी करेगा ये, ठीक है। सो रिएक्शन सेंटर फंक्शन, इसको क्या कहा गया रे बाबा? रिएक्शन सेंटर फंक्शन,
उसके बाद बच्चों अब ये क्या ऑक्सीजन को भी इवॉल्व करेगा, सो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, ये जैसे बस हमें ट्रांसफ़र करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ गए? ये हो गया हमारे पास इसका पहला फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन देखो। अब हमने पढ़ा था कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स क्या है, एक तरह का एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट्स कौन थे, अब जैसे गाड़ी के होते हैं एसेसरी पार्ट्स, वैसे हमारे पास पिगमेंट होते हैं एसेसरी, जो सिर्फ लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, और कुछ एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो अब हमने पढ़ा था भाई कैरोटीनॉइड, ऊपर तो बात हो गई क्लोरोफिल की। अब बात करते हैं सेकंड कैरोटीनॉइड की। अब देखो भाई जो कैरोटीनॉइड है वो फंक्शन करता है एज एसेसरी पिगमेंट। वो काम कैसे करता है, एज अ एसेसरी पिगमेंट की तरह। ठीक है, ये भी क्या करेगा, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम का मिडिल रीजन है वहां से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल को हैंड ओवर करेगा। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, ये कैरोटीनॉइड और क्या करेगा, एक तो हो गया इसका काम ये, दूसरा काम क्या हो गया, ये स्पेक्ट्रम के मिड रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, स्पेक्ट्रम के मिड रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये किसके पास पास कर देगा, हैंड ओवर टू दी क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के हवाले कर देगा, किसको, एनर्जी को, हैंड ओवर टू क्लोरोफिल। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब इसका थर्ड फंक्शन क्या आया, अब देखो बच्चों, अब ना जब लाइट को ये ट्रैप करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। अब फोटो ऑक्सीडेशन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसके फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो भाई पहले फोटो ऑक्सीडेशन को समझो। अब यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है, लाइट, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो भाई फोटो ऑक्सीडेशन क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो चलता है लाइट की प्रेजेंस में इन प्लांट्स। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन से होता क्या है, देखो जब पानी टूटेगा, पानी की होगी फोटोलाइसिस, तो उसमें से क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है। पढ़ा था हमने कि ये H2O है ना। जब प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो H2O कर जाता है स्प्लिट, और हमारे पास निकल जाती है साथ में क्या, ये हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन। क्या निकल जाता है साथ में, नेसेंट ऑक्सीजन। अब बच्चों जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये है बहुत ज़्यादा हार्मफुल, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। अरे क्या बन गया ये, यार मैं वो स्कल बना रहा था ये पुतले वाला, ये है बहुत ज़्यादा डेंजरस। कौन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन से बचने के लिए कैरोटीनॉइड्स क्या करेंगे, इसको पिक कर लेते हैं। अरे वाह भाई, पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो होंगे कैरोटीनॉइड्स, अब कैरोटीनॉइड्स क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को पिक कर लेगा और खुद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो कैरोटीनॉइड यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इतनी बात समझे, एक मिनट इसको जरा डब्बे में बंद कर दूं मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करा, जो कैरोटीनॉइड है उसने नेसेंट ऑक्सीजन को पिक कर लिया। ठीक है, और इसको चेंज कर देता है इनटू हार्मलेस मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है, एंड इसने क्या करा, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन थी इसको चेंज कर देता है इनटू हार्मलेस मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी कि O2। ठीक है, तो
ये होता है हमारे पास क्या, फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि पानी का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और उसमें से ऑक्सीजन का रिलीज होना, वो भी कैसी, नेसेंट ऑक्सीजन का। और इस नेसेंट ऑक्सीजन को पिक कर लेता है कौन, पिक कर लेते हैं हमारे बाबू भैया, जो कि है कौन, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और ये क्या करेंगे, उस हार्मफुल जो नेसेंट ऑक्सीजन थी उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट, जो कैसी होगी, हार्मलेस। समझ गए। और हमारा रक्षक कौन है यहाँ पे, रक्षक है कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो क्लोरोफिल है यहाँ पे क्या, पार्टी का होस्ट, और कैरोटीनॉइड क्या है, उसका बॉडीगार्ड। ठीक है, सो याद रखना, देयरफॉर कैरोटीनॉइड मतलब हमारे बॉडीगार्ड साहब क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब उसके बाद लास्ट फंक्शन क्या होगा भाई पिगमेंट्स का, रंग बिरंगी ये दुनिया, रंग बिरंगे ये पौधे। तो रंग बिरंगे जो पौधे हैं उनका कलर इतना सुंदर कैसे है, क्यों है, बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, सो अब पिगमेंट्स क्या करेंगे, हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा रंगीन बना देती है, बहुत ज़्यादा हसीन बना देती है। सो लास्ट क्या हो गया कि बाय देयर कलर, बाय देयर कलर जो है हमारे पास कैरोटीनॉइड, बाय देयर कलर, अरे बाबा इस पेन को क्या हो गया, द कैरोटीनॉइड्स मेक्स द फ्लावर्स, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे हो गया, वो वाला फ्लावर है ये भाई, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्या बनाता है, कॉन्स्पिकस, मतलब कॉन्स्पिकस का मतलब क्या, जो हम देख सकते हैं। मतलब अगर रंग बिरंगे फ्लावर होंगे तो एनिमल्स का उन पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, और अगर एनिमल्स का उन पे ज़्यादा ध्यान जाएगा तो क्या होगा, एनिमल्स उनको पोलिनेट करेंगे, किनको, प्लांट्स को। सो एनिमल्स फॉर पोलिनेशन एंड डिस्पर्जल। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इतना था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, जिसमें हमने ये सीखा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद क्या देखा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद हमने इसका ग्राफ देखा कि कैसे इसमें पीक्स बनती है, इस ग्राफ को याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, एक्शन स्पेक्ट्रम सीखा। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों ग्राफ्स को आपस में कंपेयर करा। उसके बाद हमने क्या सीखा लास्ट में, कि पिगमेंट्स का काम क्या होता है, पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते मेरे इस लेक्चर को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। भाई लोग, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने की और इस वीडियो को शेयर करने की, और ज़्यादा कुछ नहीं लगता भाई साहब, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, टोटली फ्री है। तो लुफ्त उठाओ और मज़े से पढ़ो। अब मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और फोटोसिंथेसिस जिंदाबाद, और जय श्री राम।